सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर के पास जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग कौन सा है। तो आज हम लोग इस बात को जानेंगे। आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और आप बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वे आपको परमेश्वर के निकट नहीं ले जाएंगे। जो आपके अच्छे काम हैं, जो आपके धर्म के काम हैं, वो आपको परमेश्वर के पास नहीं ले जा पाएंगे। यदि आपके उस काम में परमेश्वर का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है और आपका वो काम परमेश्वर के निकट कभी नहीं ले जा पाएगा। एक अच्छे और दयालु व्यक्ति होने के बावजूद भी आपके मन और हृदय में पाप रहेगा। आप अपने आप को सही ठहराने में सक्षम नहीं होंगे, या जब तक यीशु आपके पक्ष में ना हो तब तक आप परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग केवल यीशु ही है। यदि हम स्वर्ग राज्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, तो हम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाएंगे उस परमपिता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सारी मानव जाति को बनाया, उसको हम नहीं देख पाएंगे, उसके राज्य को हम नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हमने वो मार्ग नहीं पाया जो हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा, जो रास्ता हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा। और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जो हमको वहाँ तक पहुँचा सकता है, परमेश्वर के पास पहुँचा सकता है, और वहाँ अनंत जीवन और हमेशा हमेशा के लिए खुशी है। जो आज हम यहाँ दुख और समस्याएं तरह तरह के झेल रहे हैं, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं झेलना होगा। हमारा जीवन एकदम सुखमय होगा, आनंदित होगा। और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप पापी हैं और आपको यीशु के बलिदान की आवश्यकता है। हम वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 14 उसका 6 पद। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आप लोग इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि वो दरवाजा, वो मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हम आगे और वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसका 12 पद। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हमें इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकते हैं। हमारे गुनाहों और पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम आगे और वचन पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 3 उसका 23 से 24 पद तक। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम लोग इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति पापी है, कोई पाप से रहित नहीं है, हर एक व्यक्ति के ऊपर पाप है। तो हम उस पाप और श्राप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, स्वीकार करें, जिससे कि हम मुफ्त में धर्मी ठहराए जाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों के ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों और पापों को अपनी देह पर लेकर उसको क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब हम लोग पाप से रहित हैं और हम सिर्फ विश्वास के द्वारा मुक्ति और उद्धार पा सकते हैं। तो ऐसा सरल, ऐसा सहज मार्ग कहाँ मिल सकता है मुक्ति और उद्धार के लिए? हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें और उसी के आज्ञा के अनुसार चलें, ताकि हम लोग अनंत जीवन पाएं। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।